यार, अलार्म बंद करो प्लीज। यार उठ जा, 5:30 बज गए हैं। एलिफेंट सफारी नहीं चलना क्या? ओह शिट, 6 बजे पहुंचना है, लेट हो गया। तो लीजिए जनाब, ये थी हमारी काजीरंगा की खूबसूरत सी सुबह। लेकिन जितनी खूबसूरत ये सुबह थी, उतनी खूबसूरत हमारी सुबह की शुरुआत नहीं हुई। आइए दिखाते हैं कि सुबह सुबह हमारे साथ हुआ क्या। Hi guys, good morning. So actually we got a call from the person जहाँ से हमने एलिफेंट सफारी बुक कराई थी एंड उसने कल बोला था कि सुबह 7 बजे कॉल करेगा। तो we were sleeping but then he just called and it's 5:30 in the morning and he said कि आप 6 o'clock तक आ जाओ। तो रेडी होते हैं and then we'll go. It's not a game, it's a rich thing. If you sleep well. तो जनाब, ये सब तो आप पिछले एपिसोड में देख ही चुके हैं। तो क्या अब आप तैयार हैं आगे की कहानी सुनने के लिए? अरे तैयार हैं तो फिर देर किस बात की है? फटाफट उठाइए चाय का गर्मा गर्म कप और चाय की चुस्कियों के साथ एंजॉय कीजिए ये एपिसोड, क्योंकि ये है और भी इंटरेस्टिंग। मज़ा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है। एलिफेंट इज जस्ट बिहाइंड अस, सी। टॉकिंग अबाउट दैट। थैंक यू। ठंडा मौसम, बहुत सुबह छोले भटूरे आपको मिल जाए खाने, मेरे को बोला भी नहीं जा रहा। गुड मॉर्निंग। आ गए हैं हम नीचे रिजॉर्ट में एंड गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45। तो अभी चलते हैं फटाफट से। 6 बजे बुलाया है। आई होप वी आर ऑन टाइम। ठंडा बहुत है, इसलिए हमने अच्छी मोटी मोटी जैकेट्स पहनी है। नाउ आई एम रियली एक्साइटेड फॉर एलिफेंट सफारी। हमें 6 बजे तक पहुँचने को बोला। 5:15 मिनट्स आर लेफ्ट। लेट्स गो। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे ही हमने अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू किया, हम सच में शॉक में थे। इतनी खूबसूरत सुबह होगी ये मैंने तो कभी नहीं सोचा था। चारों तरफ धुंध की हल्की हल्की चादर, ये खूबसूरत सा नारंगी आसमान और इतनी फ्रेश एयर। बस मन कर रहा था इसी रास्ते पे एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाए। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि डेस्टिनेशन ये नहीं है हमारा डेस्टिनेशन तो है वेस्टर्न रेंज। तो चलिए चलते हैं वेस्टर्न रेंज की ओर, जहाँ से हमारी शुरू होने वाली है एलिफेंट सफारी। और वहाँ जाके सबसे बड़ा चैलेंज है वो भैया को ढूंढना जिनसे हमें टिकट्स कलेक्ट करनी है। अब तो फ़ोन करके ही पता लगेगा कि वो है कहाँ पे। ट्रस्ट मी, इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है ना। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ना, इतना प्यारा सा वेदर हो रहा है, हल्का सा फॉग है एंड ठंड है बट टॉलरेबल है, नॉट मच। सो मज़ा आने वाला है एलिफेंट सफारी में। एंड मुझे ना एलिफेंट्स बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने प्लान किया है कि एलिफेंट के साथ बहुत सारी फ़ोटोग्राफी करनी है। आशीष जा रहा है चाय लेने के लिए। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इनसे मिलिए, ये है एलिफेंट सफारी वाले भैया। अरे ये सफारी नहीं कराएंगे, इनसे तो बस हमें टिकट्स लेनी है सफारी की।
और इनको हमने ढूंढा इनकी येलो जैकेट से। अच्छा ये बताइए कितने बजे शुरू हो रही है एलिफेंट सफारी? दो राइड होता है, ओके 5:30 to 6:30, 6:30 to 7:30। ओके कभी कभार ये VIP टिकट के लिए सैटरडे संडे के लिए आपका थर्ड टिप भी लगता है, वो 7:30 to 8:30। तो कितने घंटे का है? ये 1 घंटे का 1 आवर का होगा। एंड एलिफेंट राइड पे कुछ दिखेगा हमको? राइनोस दिखेगा? जू में अच्छा, zoo, ओके। ज्यादा दिखाई देता है, मैंने एक साथ रहता है। हाँ, लेकिन हाँ। खुला एरिया है, कहीं वो लोग का मर्जी से घूमता है। ओके ओके, अलग अलग दिखेगा। हाँ। ओके आप कौन सा स्लॉट दे रहे हो हमको? मैं सेकंड स्लॉट सेकंड स्लॉट दे 7:30 वाला 6:30। 6:30 वाला। थैंक यू। वेलकम। हम भैया के साथ गपशप मार ही रहे थे कि मेरी नज़र पड़ी एक बोर्ड पे जो था काजीरंगा के रूल्स एंड रेगुलेशंस का बोर्ड। आप वीडियो पॉज करके जूम करके यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस देख सकते हैं। अगर आपने ये फॉलो नहीं किए तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर पनिशेबल ऑफेंस है। एंड यहाँ आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय। आशीष स्माइल तो कर दे, इतनी अच्छी एलिफेंट सफारी पे जा रहा है। सुबह सुबह उठा दिया इसको। चाय की गरम गरम चुस्कियाँ और ठंड और काजीरंगा, आई मीन ऑसम। तो लीजिए जनाब, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हम एलिफेंट सफारी से कुछ ही मिनटों की दूरी पर थे। और इस ट्रिप में क्या होने वाला था ये तो एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री थी, लेकिन आसपास का नज़ारा देख के ये ज़रूर श्योर हो गया था कि ये मिस्टीरियस ट्रिप बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। वो कहते हैं ना, अ वॉक इन नेचर वॉक्स दी सोल बैक होम। तो बस देर किस बात की है, अब आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध ही लीजिए। कितने का दिया है? 100। ओके बस आके। तो जनाब दर्शन हो ही गए हमारे जंगल के हाथी राजा के। यहीं से शुरू होनी थी हमारी एलिफेंट सफारी और हमने इनको खिलाए खूब सारे बनानास ताकि इनको सफारी के बीच में भूख ना लगे। मज़ा भी आ रहा है और डर भी लगा। एंड द सेकंड एलिफेंट इज जस्ट बिहाइंड अस। सी He's talking about that. हु समझे नहीं मैं जोक। लोग मेरे बारे में बात उसको एंड ये जो पीछे है यहाँ पे दिखेगा क्या रहा। हम लोग बहुत ही लकी रहे क्योंकि बस अभी हमें 15 ही मिनट हुए थे जंगल के अंदर आए हुए और हमें दिखे 2 राइनो जो कि बहुत मज़े से अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हमें रखनी थी बहुत ही ज़्यादा शांति। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सिंगल हॉर्न राइनो की 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड मिलती है काजीरंगा में। राइनो के सिंगल हॉर्न की एशियन मेडिसिन में बहुत वैल्यू है और इसीलिए हमें राइनो को प्रोटेक्ट करना होता है पोचर्स से और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फॉरेस्ट गार्ड्स को। इस पूरी सफारी में मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ तो बहुत ही टाइटली, बिकॉज अगर इस जंगल में मेरा फ़ोन गिर जाता तो उठा के देने वाला कोई नहीं था। ये था हमारा फेलो हाथी। अब आप देखिए कैसे ये हाथी चलते चलते अपनी सूंड में घास इकट्ठा किए जा रहा है
और एक चीज़ नोटिस करिएगा कि खाने से पहले ये सारी घास जो इसने अपनी सूंड में इकट्ठी करी है उसको पैर पे मार मार के ये उसकी मिट्टी साफ कर रहा है और उसके बाद ही ये घास को खा रहा है। हम तो देखते ही रह गए। दिस वॉज रियली इंटरेस्टिंग। Huge rhino. এই আঁঠুটো কি খাদ্য লাগে নেকি ভৰিখনত? তাক ৰাতি মই এনেকৈ মাৰিব মন গৈছিল নহয়, মাথা ফাটি দিব মন গৈছিল মোৰ আজি। ভৰিখন এখন Just saw a big rhino over there. पूरा open area है ये वाला and there's dense fog. बहुत मज़ा आ रहा है। And what happened is हमारे एलिफेंट को ना रास्ते में पैर में कुछ तो लग गया था, शायद कोई कांटा था या जो फंस गया था। फिर ये जो पीछे भैया आ रहे हैं इन्होंने उतर के एलिफेंट से और हमारे एलिफेंट के पैर से वो कांटा निकाल दिया। तो सुना आपने, रास्ते में अचानक हमारे हाथी के पैर में लगा बड़ा सा कांटा और ये पीछे वाले भैया ने हाथी से उतर के उस कांटे को निकाला। मनी, पैसा। Oh, good morning. So cute. Oh my God. सफारी करते करते हम आ रुकी एक खूबसूरत सी झील के पास, जहाँ दूर एक स्वैम्प डियर का बड़ा सा झुंड था। मैंने जूम करने की कोशिश तो करी बट इतना क्लियरली मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो झुंड बहुत दूर था। वैसे भी काजीरंगा की खूबसूरती कैमरे से जस्टिफाई हो ही नहीं सकती, उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा काजीरंगा। लड़ाई कर रहे हो क्या दोनों? सी हमें दो राइनोस दिख गए, एक बेबी राइनो और एक मदर राइनो पीछे पीछे जा रहे हैं उसके। मारिसी गया लटक भूरी उसको लगा हुआ है पैर में ना, चोट लगेगा, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है उसको। सफारी करते करते वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इन सभी जानवरों को उनके एरिया में, उनके घर में जाके देखने में जो मज़ा आया ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, पर आखिरकार जाना तो था ही। काजीरंगा आने से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ट्रिप हो जाएगी मेरे दिल के सबसे करीब। यहाँ से निकलते निकलते मैं हो गई थी बहुत इमोशनल और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नेचर ने हमें बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है इन इनोसेंट एनिमल्स के रूप में, तो हम सभी को इन सारे एनिमल्स को बहुत 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 प्यार से प्रिजर्व करके रखना है। आप मानेंगे ना मेरी ये रिक्वेस्ट? क्यों भैया, थैंक यू। हेलो बोलू बेबी, अच्छा अच्छा। So guys, after this beautiful jungle safari, mesmerizing I would say, उसके बाद हम आ गए हैं चाय पीने एंड यहाँ पे एक चाय कैफ़े है, लहेके चाय कैफ़े। I hope I'm pronouncing it well. This is just at the roadside and Ashish already पार्किंग में जा चुका है वहाँ पे। Actually भूख भी लगी है because 5:30 तो उठ के हम आ ही गए थे। So the beautiful sweet garden. See? एलिफेंट सफारी करते करते तो हम ये भूल ही गए कि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो जैसे ही एलिफेंट सफारी ख़त्म हुई हमारे पेट में चूहे कूदने लगे थे। तो हम लकी थे कि रास्ते में हमें मिला ये कैफ़े एंड होटल जाने तक का सफ़र तो था नहीं। एम्बियंस वाइज तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़े है। कम ऑन, लेट्स चेक आउट द फूड। सो व्हाट आर वी ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग? छोले यहाँ है। एंड एज यूजुअली आशीष की फरमाइश थी छोले भटूरे। यहाँ की सारी डेलिकेसीज को छोड़ के उसे तो छोले भटूरे ही खाने थे।
पहले दे देंगे? एक्चुअली अभी हमारी जंगल सफारी ओवर हो गई है एंड मैं आपको बता रही इतना मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था ना कि मैं निकल ही नहीं पा रही उससे। एंड देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने को। एक्चुअली आशीष ने तो ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ छोले भटूरे, तो उसने ऑर्डर किया छोले भटूरे एंड चाय, और मेरे लिए भी छोले भटूरे। सो वी विल हैव 2 छोले भटूरे एंड चाय। मैं सच बता रही हूँ, आशीष के मुंह में से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा वाला, और देखने में तो इतने अमेजिंग लग रहे हैं। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ एंड यू कैन रियली रियली यम, और भूख बहुत लग रही है। ये देखो क्लोजअप। अभी टेस्ट कैसा है वो मैं आशीष को पूछती हूँ। तो ये है जो हमारे यहाँ टेस्ट के बारे में बताते हैं हमारे चैनल पे। तो मिस्टर आशीष, what do you think? How is the taste? Thank you भैया। Absolutely amazing। इसके बारे में डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं डिटेल में जाओ। नहीं। और ये जो सफारी सुबह ठंडा मौसम, बहुत सुबह छोले भटूरे आपको मिल जाए खाने, तो बोला भी नहीं जा रहा। drooling, he is drooling like anything। Amazing taste। एंड कितने गरम गरम एकदम स्टीमिंग हॉट, और ये चाय के कप्स तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चाय भी अच्छी है बट कप्स तो ब्यूटीफुल है। ये वीडियो बनाना आराम से ही इज टेलिंग मी नॉट टू शो यू एनीथिंग एंड ईट। चलो मैं खाती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, भूख लग रही है। He has finished 3 and इसने मेरे से भी मेरा एक भटूरा चुरा लिया है। You want more? More भटूरास? बता दे, मैं थोड़ा सा मेरे पास बचा है हाफ, I can give you in। हो गया? Thank God। Was it satisfying? बहुत ही amazing। Satisfying। Completely। Taste buds सारे happy हैं। Absolutely। वो वर्ड नहीं बता पाता। एंड नाउ द ब्रेकफास्ट इज़ ओवर, और बहुत सारे छोले भटूरे खा लिए हैं। चाय तो 2 कप चाय पिया मैंने। इतनी ठंड थी, और अब फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल। वी विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर। एंड ये जो नेक्स्ट एडवेंचर है ये क्या है अभी बताऊंगी आपको। आई वुड सजेस्ट whosoever is coming to this place must visit here for a cup of tea and breakfast. It's pretty good. तो देवी और सज्जनों, कैसी लगी ये कहानी? अरे कहानी क्या, ये तो दिलो दिमाग में घर कर देने वाले मोमेंट्स हैं। ओ ये बताइए, चाय ख़त्म हुई क्या? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगली बार पॉपकॉर्न मंगा लीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं डैज़ल विद दीप्ति पे एपिसोड 3, जो कि होगा फाइनल डे ऑफ काजीरंगा, जिसमें हम जाने वाले हैं जीप सफारी में टाइगर को ढूंढने, और आपको दिखाएंगे असम के कल्चरल डांसेस। सो इट विल बी फन। पॉपकॉर्न मंगा रहे हैं ना?